गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर वही नई उत्साह के साथ 9th क्लास का ज्योमेट्री सीबीएसई 5 चैप्टर नंबर क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम, चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज का लास्ट एग्जाम में सॉल्यूशन है 13 और 14। इन द बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। In the adjoining figure ABCD is the parallelogram. ABCD is a parallelogram. माने आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर हैं। And bisect of cone A, कोण A को बाइसेक्ट कर रहा है ये BC, बाइसेक्ट BC at X, BC का बाइसेक्ट है X और कोण A का बाइसेक्ट है और BC एट X पर बाइसेक्ट कर रहा है। इसका भी बाइसेक्टर है और इसका भी बाइसेक्टर है। प्रूव दैट AD बराबर 2AB, AD बराबर 2AB प्रूव करना है। ABCD जो पैरेललोग्राम, इसलिए AD समानांतर BC एंड AX कट देम, इसको कट कर रहा है तो ये बड़ा कोण ये कोण बराबर होगा, ये कोण के बराबर होगा। इसलिए BXA बराबर कोण DAX, ये वाला कोण होगा, दो का कोण ई होगा। इसलिए हाफ कोण A हो गया, ये कोण हाफ कोण A हो गया क्योंकि बाइसेक्टर है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, इक्वल है, इसलिए 2 बराबर हाफ कोण, 2 बराबर हाफ कोण A और हाफ कोण A बराबर 1 हो गया, इसलिए 1 बराबर 2 हो गया, इसलिए 1 बराबर 2 हो गया। हाफ कोण AAE वाला कॉमन हो गया मान लिया तो 1 बराबर 2 हो गया। इसलिए AAB बराबर BX, AB बराबर BX, क्योंकि 1 बराबर 2 हो गया था, कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं और कोण बराबर हो गया तो भुजाएं भी बराबर होगा। AB बराबर BX, इसलिए हाफ AD हाफ AB, इसलिए हाफ AD बराबर हाफ AD बराबर हाफ BC, इसलिए AD बराबर हाफ BC को कितना लिख दिए AB, हाफ BC को AB लिख दिया क्योंकि BX बराबर है AB, हाफ BC को BX बराबर है AB, इसलिए AB लिख दिए BC को क्योंकि BC बराबर BX बराबर है AB, इसलिए हाफ BC को हम AB लिख दिए और इसलिए AD बराबर 2AB प्रूव हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम चलते हैं 14 में। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD जो पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड E इज द मिड पॉइंट, E इसका मिड पॉइंट है AB का, यानी AE बराबर EB है और AB एंड C, AB एंड C बाइसेक्ट, AB एंड C बाइसेक्ट कोण BCD, इसको B बाइसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा इसको, तो AE बराबर AD प्रूफ करना है। AE बराबर AD, इसको ये बराबर ये प्रूफ करना है एंड D बाइसेक्ट कोण ADC, DE बाइसेक्ट कोण ADC और DCE ये वाला कोण 90 डिग्री प्रूफ करना है। तब हम चलते हैं AB and CE, midpoint of AB and
CE, बाइसेक्ट एंड CE बाइसेक्ट कोण BCD, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा। ठीक है, अब सॉल्यूशन में हम करते हैं AB समानांतर DC, AB समानांतर DC है, एंड EC कट देम, तब कौन BEC ये वाला कोणवा बराबर ये कोणवा हो जाएगा ECD ये कोणवा हो गया। अब BCE बराबर BEC बराबर ECB है, ECB है, BEC बराबर है BEC बराबर ECB, क्योंकि ये कोण बाइसेक्टर है तो ये कोण लिख दिया, इसलिए कोण बराबर ये कोण हो गया, और ये कोण बराबर ये कोण हो गया, इसलिए ECD बराबर ECB दिया हुआ है, ये वाला कोणवा इसके बराबर दिया हुआ है। अब इसलिए EB बराबर हो गया, EB बराबर हो गया BC, EB बराबर BC कोण बराबर ये कोण हो गया, कोण आधार पर कोण बराबर है तो कोण बराबर तो भुजाएं भी बराबर होगा, इसलिए EB बराबर BC, इसलिए AE बराबर AD हो गया, AE बराबर AD हो गया। अब BC क्योंकि इसके बराबर हो गया, E बराबर इसके हो गया तो E बराबर इसके है, इसलिए AD बराबर AC हो गया। अब AE बराबर AD है, इसलिए AE बराबर ED तो E कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, इसलिए ADE बराबर AED हो जाएगा, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। इसलिए अब ADE बराबर ADE और EDC ये बराबर हो गया, क्योंकि ADE बराबर EDC हो गया, ये कोण के बराबर हो गया, क्योंकि EDC ADE बराबर हो गया EDC, ये कोण और ये कोण ही बराबर है, ये भी बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि ये कोण बराबर है ये कोण, और ये कोण बराबर हमको ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये कोण बराबर हो, ये कोण बराबर है इसके कोण के बराबर हो गया, इसलिए ADE और AD बराबर EAD, और ये कोण बराबर हो गया, क्योंकि AED और EDC AED बराबर EDC, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाला कोणवा के बराबर है, और ये कोणवा बराबर ये कोणवा है, इसलिए ये कोण और ये कोण भी बराबर हो गया, इसलिए ये कोण और ये कोण, इसलिए D बाइसेक्ट ADC, ADE बराबर हो गया EDC, ये कोण बराबर ये कोण हो गया, इसलिए D बाइसेक्ट कोण ADC को ये प्रूफ हो गया। अब फर्दर कोण ADC ये वाला कोण, ये और ये कोण का योग होगा 180 डिग्री के बराबर, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए हाफ ADC और हाफ BCD बराबर 90 डिग्री, इसलिए ADC बराबर हो गया EDC प्लस कौन BC हाफ BCD का DEC हो गया 90 डिग्री। अब कौन बट तीनों इस त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री बराबर होता है, EDC DEC और DEC बराबर 180 डिग्री, लेकिन EDC और DEC का मान 90 डिग्री रख देंगे तो 90 डिग्री, इसलिए अब DEC का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री आ गया, इसलिए इसको 90 डिग्री रख दिए। इस प्रकार ये भी कोण 90 डिग्री के प्रूफ हो जाता है। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है, बड़ा ही ध्यान देकर देखिएगा, आराम तरीके से प्रूफ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।